अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नोइंग टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इसी तरह से अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बताते हैं क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, क्या आप भी एक यूट्यूबर हैं या आपको भी इस फील्ड में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि मान लें कि आप किसी और फील्ड में हैं और उस फील्ड में भी आपको स्टार्टिंग में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आपको फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक यूट्यूबर को स्टार्टिंग में किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। लेकिन अगर मान लें कि आप एक यूट्यूबर नहीं भी हैं, तो आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस फील्ड में आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो आपको बहुत सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिनको आपको फेस करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है ये यूट्यूबर्स के साथ भी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक है। ये मजाक नहीं है, जब इस मजाक से पाला पड़ता है तो फिर पता चलता है। यूट्यूबिंग की दुनिया में सबसे पहली और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, वो होती है स्टार्टिंग में आपने यूट्यूबिंग सीख ली, ठीक है, आपने एसईओ सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया। उसके बाद से प्रॉब्लम जो मेन स्टार्ट होती है वो है हाउ टू कंप्लीट अ वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर। तो इसको अब कैसे कंप्लीट किया जाए। अब बातें कम करते हैं तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और स्टार्टिंग में तो दोस्तों हर कोई पागल ही हो जाता है। जैसे ही वीडियो को अपलोड करो, बार बार YT स्टूडियो को ऑन करो और चेक करो सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ आए या नहीं आए। ये सारी सिचुएशन मेरे साथ भी होती है और मुझे पता चल गया है कि यूट्यूबर्स को किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, तब जाके वो एक कामयाब यूट्यूबर बनते हैं। तो एक सवाल जो और माइंड में आता है कि वो यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं या मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं। तो जैसे कि ये लोग ये लोग जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, और ये क्या वीडियो टांगे ऊपर करके और सर नीचे करके बनाते हैं। कुछ ऐसे ही सवालात जो हैं ये दिमाग में गर्दिश करते हैं। और उसके बाद से मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी कि भाई मेरे भी व्यूज़ आने चाहिए, और ये सारा चक्कर के बाद दोस्तों मेरे माइंड में एक सवाल आता था कि मुझे लगता था कि यूट्यूबिंग जस्ट ट्रिक्स की गेम है। जिसको देखो यूट्यूब के ऊपर बस ये बता रहा होता है कि ये ट्रिक लगा लो, ये ट्रिक लगा लो, ये ट्रिक लगा लो। हाँ ठीक है, ट्रिक्स लगानी चाहिए, ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको पता है, उनका एक्सपीरियंस है, वो लगाते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यूट्यूब जो है ये ट्रिक्स की गेम नहीं है, बल्कि ये स्किल की गेम है। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप एक कामयाब यूट्यूबर भी बन सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ के टॉपिक जो है वो है हमारा हाउ टू कंप्लीट अ वॉच टाइम। क्या हम लोग अपना वॉच टाइम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आती हैं 2 से 3 चीज़ें जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू हम अपना वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है एसईओ। एसईओ के ऊपर मैंने पहले से वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो कि मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हैं, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने एसईओ की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो भी उसकी टाइप्स हैं, मैंने वो सारी डिटेल के साथ मैंने उसके ऊपर बात की है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एसईओ क्या होती है। एसईओ दोस्तों हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, जिसके थ्रू हमारी वीडियो रैंक करती है और लोगों तक जाती है। लोग उसको देखते हैं, जाहिर सी बात है, लोग देखेंगे तो वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अगर लोग नहीं देखेंगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे और वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर ट्रिक आती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जी हम लोग अट्रैक्टिव थंबनेल, यानी कि जब आप वीडियो बनाते हैं उसके फ्रंट पे एसईओ ठीक है आपने कर ली, आपकी वीडियो जो है वो रैंक भी कर गई, ठीक है, आपकी वीडियो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है। लेकिन अगर आपका अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं है तो किस तरह से लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको वॉच करेंगे। तो उसके बाद आती है थंबनेल की बारी। थंबनेल जो है ये आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। वैसे मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनका थंबनेल जो है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। हम लोग अक्सर ये होता है कि डिज़ाइनिंग को देख रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि उनके थंबनेल के अंदर एक सस्पेंस होता है। उसके बाद उनके टाइटल के अंदर भी बहुत सारा सस्पेंस होता है, जैसा कि ये लोग। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी चीज़ के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छा कंटेंट। आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए।
उसके बाद जो है आपका व्यूवरशिप जो है वो आपकी बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्टिंग में तो आप अपने रिलेटिव्स को अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं, या आपके पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो आप उनके अंदर भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग आपको सपोर्ट करें। और उसके बाद आहिस्ता 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 आपका कंटेंट मज़ीद अच्छा होता जाता है, फिर आप उसको मज़ीद सीखें और उससे भी आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट करें। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है, यानी कि आप वीडियो बना रहे हैं, आपने टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट बात नहीं करनी। जो आपकी नॉलेज से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर जो है वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, टू द पॉइंट बात करें, ठीक है। वो क्योंकि आपको पता है कि नॉलेज से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं वो और तरीके की होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की वीडियोस, जैसे कि आज हम लोग व्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग में अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा सा सस्पेंस लेके आएँ, ताकि देखने वाले को ये तजस्सुस रहे कि पता नहीं ये आगे बात क्या होने वाली है। तो स्टार्टिंग में आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करें, क्योंकि आजकल वो दौर नहीं है कि 90s या 80s का दौर नहीं है कि जब सीधी सीधी आपने मूवीज़ एक रिलीज़ की और बस लोग जो है वो सीधे सीधे तरीके से उसको देख रहे हैं। आपको पता है कि आजकल की मूवीज़ में सस्पेंस क्रिएट होता है। जैसे ही हीरो आया, अब हीरो ने किसी को गोली मार दी, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, लोग देखते हैं भाई इसने गोली क्यों मारी, इसको उसके साथ क्या मसला था, तो ये एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। या एक ये होता है कि बस विलन आता है, किसी को उठा के ले जाता है, ये हो गया वो हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं, इसको कहा जाता है सस्पेंस। तो आपने अपनी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई, तो यकीन माने मुझे किसी ट्रिक के ऊपर बिलीव नहीं है। मुझे जस्ट ये ट्रिक अच्छी लगती है कि आप अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छा थंबनेल बनाओ, अच्छा काम करो, और इतना अच्छा काम करो कि यूट्यूब का एल्गोरिदम मजबूर हो जाए कि आपकी वीडियो जो है वो लोगों तक पहुंचाए। लेकिन अगर आपने कोई ट्रिक्स लगानी है तो इसका मतलब कि आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, तो आप लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और कर लो कि अपनी वीडियो का जो टाइटल है उसके अंदर थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करो। ना तो टाइटल इतना लंबा होना चाहिए और ना ही इतना छोटा होना चाहिए कि बस वो देखने वाले को, क्योंकि ये चीज़ भी एसईओ के अंदर आती है। और एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो यकीन माने कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के चक्कर में ये नहीं कि आपने एक वीडियो अपलोड कर दी चैनल के ऊपर और आप वेट कर रहे हो कि ये वीडियो का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता, आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है और कंसिस्टेंसी से अपनी चैनल के ऊपर आपने वर्क करना है, यूट्यूब को टाइम देना है। आप यूट्यूब को टाइम दोगे तो यूट्यूब आपको कुछ देगा। तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इंशाल्लाह एक दिन बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं। और खुद पे बिलीव रखना है। बिलीव ऐसा नहीं रखना कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ। बिलीव ऐसा रखना है कि मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। और अगर आपने कोई ट्रिक्स आपने लगानी है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, ये आपका अपना मैटर है, ठीक है, अपना मसला है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। आज हमने वॉच टाइम के ऊपर बात की। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों को देखने को मिलते रहें और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे वॉचिंग, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।